करवा चौथ के हिसाब से भी और सेल के हिसाब से भी आपको बहुत पसंद आएगा ये आप गोल्डन प्लेटेड मंगलसूत्र। अब यहाँ पे आते हैं हम सचिन की लाइफ के ऊपर, क्योंकि सचिन ने इतने दिनों से इस मैटर पे कुछ भी नहीं बोला, चुप थे, नाम आ रहा था, बार बार आ रहा था, कॉल आउट भी किया जा रहा था, लेकिन सचिन इस मैटर पे कुछ बोले ही नहीं। लेकिन आज अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बोली, जिनमें से कुछ चीज़ों से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं डिसअग्री भी करती हूँ। सबसे पहली बात कि एक्चुअली ये सचिन का मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये सोना चांदी और एडिटर के बीच का मैटर है, वो भी पहले का मैटर। और अकॉर्डिंग टू सचिन का लाइफ, सचिन इस कंपनी के साथ अभी कुछ समय पहले ही एसोसिएटेड हुआ है। तो ये जो मैटर है ये एक पुराना मैटर है, जिसमें सचिन था ही नहीं कभी, उसके सुपरविजन में ये चीज़ें हुई ही नहीं है। तो इन्होंने जो कंपनी से रिलेटेड ड्रॉबैक्स रखे हैं ना, वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं रखे। सचिन ने यहाँ अपनी लाइफ में कॉरपोरेट सेक्टर का ज्ञान दिया है, नोटिस पीरियड का ज्ञान दिया है। आई कम्प्लीटली अग्री कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर फर्म में या कोई भी XYZ फर्म हो, वो लिमिटेड हो, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड फर्म हो, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में आपके सारे कंपनीज के क्लॉज, नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस सब कुछ होता है, जिसको एम्प्लॉयर भी साइन करता है और एम्प्लॉय भी साइन करता है। ये एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि कंपनी के जितने भी नॉर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें जो एम्प्लॉय है वो इन चीज़ों से अग्री करता है, ताकि इन फ्यूचर ना तो किसी ट्रबल में कंपनी कभी आए, ना ही किसी ट्रबल में एम्प्लॉय कभी आए, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। तो बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल प्राइवेट फर्म्स भी लोग खोलते हैं, अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, वो भी ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें ना तो गद्दारी कभी भी एम्प्लॉय कर पाएगा, ना ही गद्दारी कभी भी एम्प्लॉयर कर पाएगा। अब जब टाइम आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलीविंग का टाइम आता है, एंड यस, रिलीविंग से पहले आपको अपनी कंपनी को एज पर द कंपनी नॉर्म्स, जो आपने स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर में साइन किया होता है, कोई कंपनी 3 मंथ्स का प्रायर नोटिस मांगती है, कोई कंपनी 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस मांगती है, और कोई कंपनी 1 मंथ का प्रायर नोटिस मांगती है, और आपको वो नोटिस सर्व करना पड़ता है। और नोटिस पीरियड के दौरान आपकी सैलरी होल्ड हो जाती है, नोटिस के दौरान होल्ड होती है, और आपको पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल मिलता है द डे आप कंपनी से रिलीव होते हो। उस समय पे कंपनी आपको आपका पूरा जो कंपनी ने होल्ड किया होता है, फुल एंड फाइनल के तौर पे आपको रिलीविंग लेटर देती है, अगेन रिलीविंग लेटर साइन कराती है कि यहाँ पे हमारा फुल एंड फाइनल ख़त्म हो चुका है, हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय को देख चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो क्लोज होता है। ये होता है तरीका फर्म्स का, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स का। लेकिन ये एग्जाम्पल तब इस केस पे फिट बैठता अगर आपने इन लड़कों को रखने से पहले ये सारे अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सब चीज़ें छोड़ो, अगर कोई एक नॉर्मल अग्रीमेंट भी साइन किया होता तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती। लेकिन आप लोगों ने कोई, आई थिंक, पेपर वर्क पहले किया ही नहीं। जो सोना चांदी जी थे, इन्होंने पहले लड़कों को बस भाईबंदी में रख लिया, भाईबंदी में काम देते रहे, लेकिन इन्होंने कोई भी पेपर वर्क शुरू में किया ही नहीं। अब पेपर वर्क ना करने की वजह से एम्प्लॉय भी फ्री हुआ और एम्प्लॉयर भी फ्री हुआ। एम्प्लॉयर ने पैसे रोक लिए और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को डिच कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेपर वर्क नहीं था। अगर पहले ही बॉन्ड साइन हो जाता, पहले ही अग्रीमेंट साइन हो जाता, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती, ना तो वो लड़का डिफेम कर पाता, ना ही यहाँ से ये उसकी सैलरी होल्ड कर पाते। तो ये जो कमी रही ना, ये कमी उस फर्म की रही जिस फर्म ने पहले बंदे भाईबंदी में भर लिए। तो यहाँ पे सचिन की एंट्री अब हुई है, और अगर अब वो इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। इनफैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। आजकल आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं ना, बिज़नेस, तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप बॉन्ड बहुत ज़रूरी है, अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लेसन भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर एम्प्लॉयर की गलती है तो वहाँ पे एम्प्लॉय की भी गलती है, क्योंकि
खुले सांड की तरह काम कर रहे थे सब खुले तरीके से। सचिन ने एडिटर के बारे में बंधे हुए शब्दों में एक चीज़ और बताई कि उसने अपने ओनर को डिच किया। मतलब जिस ओनर ने जॉब लगाई, जो ओनर इन लड़कों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देता था, काम देता था, उसके बाद ये क्या करते हैं कि काम जहाँ पे रहता है उनके साथ डायरेक्ट सैलरी पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू किसी के पास काम के लिए जाते हो तो आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके पास नहीं आती, वो रोटेट होके आती है एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि आप मीडिएटर होते हो बीच में। और अगर कल को वो बंदा जिसको आपने भेजा है वो कुछ भी ऊंच नीच करता है या कुछ भी गलती होती है तो उसकी जो कंप्लेन होती है वो डायरेक्ट उससे ना जाके उसी एजेंसी को पकड़ा जाता है कि आपने ये बंदा भेजा, क्योंकि एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी होती है किसी की भी पुलिस वेरिफिकेशन कराना, किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ कराना। इसीलिए लोग अधिकतर आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो हाउस हेल्प वगैरह भी रखते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं रखते कि कोई भी आया और आपने उसको अपने घर में हाउस हेल्प रख लिया। आजकल लोग चाहे घर में हाउस हेल्प हो, चाहे आप घर में बेबी सिटर रख रहे हो, आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि वो एजेंसीज़ के माध्यम से रखें, क्योंकि एजेंसीज़ के ऊपर भरोसा होता है कि ये जब किसी को रखेंगे तो उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसको रखेंगे। तो ये रोल होता है बीच में मीडिएटर का। तो यहाँ पे मीडिएटर ने कमी दिखाई कि उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, जिसकी वजह से एडिटर ने भी धोखा दिया और जो एम्प्लॉयर था उन्होंने भी उसके पैसे रोक लिए। होल्ड करने का एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन ये जो पेमेंट होल्डिंग का था ना सीन, ये बहुत लंबा था, ये बहुत लंबा था। एंड येस, ये जो एडिटर है इनकी भी चीज़ें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए है कि जब इनको सामने वाला पैसे देने के लिए रेडी हो गया था, अकॉर्डिंग टू द सचिन की स्टेटमेंट, कि जब सचिन ने सामने से फ़ोन किया था कि मैं पेमेंट देने को रेडी हूँ, तो फिर उसने इस चीज़ से डिनाई क्यों कर दिया कि मुझे आपसे खतरा है। सचिन से खतरा है, सुमित निक्कू से खतरा था, वहाँ से भी बिना बताए भग गया। जिनसे पैसा लेना है सोना चांदी, उनसे भी खतरा था। तो जब सबसे खतरा था तो फिर पैसे कौन और कहाँ देने आए। और हर इंसान को देखो अपने ऊपर ना एलिगेशन से डर लगता है, खासकर जब इंसान सोशल मीडिया पे इस चीज़ को पब्लिक कर दे ना कि मुझे धमकी आ रही है, मुझे कल को कुछ हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। अरे आजकल इंसान को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाते हैं, रोड में चलते हुए न जाने कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी को कुछ खरोंच भी आ जाए, कोई ट्रेजिडी भी हो जाए, तो उस बंदे ने तो वीडियो छाप दी यहाँ पे कि इसके जिम्मेदार ये होंगे, वो होंगे, यहाँ से धमकी, वहाँ से धमकी। तो हर इंसान को यहाँ पे अपने फंसने का भी डर लगता है, अपने फंसने का भी डर लगता है। तो उस लड़के ने, एडिटर ने सबको इस चीज़ से डरा दिया था, सबको डरा दिया था। मतलब जो भी उससे फ़ोन करके पैसों के बारे में बात करे तो वो सबको यही बोल रहा था कि मुझे धमकी मिल रही है, मुझे डरा रहे हैं। आपने कम्युनिटी में देखा होगा ना, मुझे अनावश्यक डराने, फ़ोन ना करें, मुझे ये ना करें, मुझे वो ना करें। तो जब आप किसी से कनेक्ट ही नहीं करोगे, आप किसी से बात ही नहीं करोगे, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलेगा, कैसे आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। तो देखा जाए तो एडिटर की भी गलती रही है, 20-30% गलती रही है। तरीका बहुत गलत था, बहुत गलत। इस तरीके की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ में परेशान हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजर गलती है ना, वो एम्प्लॉयर की रही है कि इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। इस तरीके से काम करना बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की। ये रिस्की आपके लिए भी हो सकता है, ये रिस्की उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके यहाँ आप इन्हें भेज रहे हो, जिनके यहाँ आप इन्हें भेज रहे हो। अब निक्की सुमित ने इस लड़के को कितने प्यार से रखा, कितने मोहब्बत से रखा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी, समझाया भी, इसके लिए बात भी करी, इसको समझाने की कोशिश भी करी। लेकिन ये वहाँ से बिना बताए चला गया, ये वहाँ से बिना बताए निकल गया। तो ये इस तरीके के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, ये अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी रिस्क में डाल देते हैं। अब अगर पैसा मिल गया तो यहाँ पे सचिन का बोलना ये, क्योंकि अब ये फर्म जो है ये सचिन के भी पार्टनरशिप में है। पहले ये फर्म अकेले शायद सोना चांदी चलाते थे, बट अब इसमें जो सचिन है वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। इसीलिए जो इनका इवेंट हुआ था, उस इवेंट में सारे टिकट सिस्टम, पासेस वगैरह इसी कंपनी के माध्यम से इन्होंने सर्कुलेट करे। तो अब इसमें सचिन क्योंकि इन्वॉल्व हो गए हैं, तो अब 60,000 की पेमेंट अगर वहाँ गई है,
एज एन एम्प्लॉय वहाँ से उसको भी ये लिख के देना पड़ेगा कि मेरा पेमेंट फुल एंड फाइनल हो चुका है। अदरवाइज़ बंदा आज 60,000 बताया, हमें नहीं पता क्योंकि हमने ना कोई पेपर वर्क देखा, हमने बस वर्बल बातों में विश्वास किया है कि सामने वाले लड़के ने बोला कि मेरा पेमेंट रुका हुआ था, मेरा पेमेंट रुका हुआ था, और एम्प्लॉयर ने भी एक्सेप्ट करा कि हाँ पेमेंट रुका हुआ था, दोनों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन पेपर वर्क इस बीच में कुछ नहीं था। कल को अगर वो फिर से बोल दे कि मेरा ये भी रुका हुआ है, मेरा वो भी रुका हुआ है, तो इस तरीके से खतरा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को भी, जिसके लिए ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है कि मेरा फुल एंड फाइनल यहाँ से हो गया है और अब मेरा इस कंपनी से, कंपनी के मालिकों से कोई भी लेना देना नहीं है, ताकि इन फ्यूचर उनको भी ट्रबल ना हो और इन फ्यूचर इस एडिटर को भी यहाँ पे ट्रबल ना हो। लेकिन वो पेमेंट लेने के बाद किसी भी तरीके का हामी भरने के लिए अब तैयार नहीं है। वो ना हाँ बोल रहा है, ना वो ना बोल रहा है, ना उसने कोई कम्युनिटी डाली, ना कोई वीडियो डाली, जबकि उसकी लड़ाई सिर्फ 60,000 की थी। उसने साफ बोला था कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे हक के पैसे सिर्फ 60,000 रुपये की है। तो अगर लड़ाई सिर्फ 60,000 रुपये की थी तो वो पैसे मिल गए। सुबह से शाम हो गई, आज अगला दिन लग जाएगा, 11 बजे तक मेरा वीडियो आएगा। कहाँ है उसका इस बात का कन्फर्मेशन कि हाँ आई कन्फर्म्ड कि मैंने अपना पैसा रिसीव कर लिया है। तो ये पूरा सीन जो अब आप लोगों को थोड़ा और क्लियर चला होगा पता, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न इस चीज़ से रिलेटेड हो रही थी कि सोना चांदी और सचिन मिले हुए हैं। ये तो सचिन के इवेंट में भी दिखा है। तो ये जो सोना चांदी है ये आपको बहुत लोगों के इवेंट में दिखे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुँह से खुद बताया कि हम तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस है, मीडिया वीडियो वगैरह के लिए वो लोग भेजते रहते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ टच में थे। लेकिन सचिन अभी इनकी कंपनी के साथ हाल ही में एसोसिएटेड हुआ है, तो जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिन की नहीं बनती। लेकिन हाँ, द डे सचिन ने ये कंपनी ज्वाइन करी है उस दिन से अगर अब कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसमें सचिन से क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि अब सचिन इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। तो मेक श्योर कि एक झटका इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी होता है, तो मेक श्योर कि अब किसी को भी इन फ्यूचर एनरोल करने से पहले या एम्प्लॉयमेंट देने से पहले एक अग्रीमेंट ज़रूर बना लें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि लड़के इस तरीके से धोखा दे रहे हैं कि आपके माध्यम से उन्हें आप कहीं पे जॉब दिलाते हैं और उसके बाद वो आपके पेरोल से हट के डायरेक्ट पेरोल पे आ जाते हैं, तो ये आपके साथ भी धोखा है, प्लस ये आपका भी नुकसान है, ये आपकी कंपनी का भी नुकसान है। क्योंकि फिर एक को देख के दूसरा यही करता है, दूसरे को देख के तीसरा यही करता है, और फिर कंपनी का नुकसान होता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप एक प्रॉपर बॉन्ड भी बना सकते हैं और वो बॉन्ड भी आप साइन करा सकते हैं कि आप किसी भी और के साथ डायरेक्ट पेरोल पे नहीं आ सकते, आप कंपनी पेरोल पे हो और इतने साल तक का बॉन्ड है आपका, 1 साल 2 साल तक आप इसी कंपनी पेरोल पे रहोगे। उसके बाद अगर आप चाहें अपनी मर्ज़ी से तो कहीं भी डायरेक्ट पेरोल पे रह सकते हैं। इससे कंपनी का भी लॉस नहीं होता और जो बंदा जो जॉब कर रहा है उसको भी डिच करने का खतरा रहता है कि मैंने एक प्रॉपर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आज हमारे जो जगत भैया थे उन्होंने बहुत सारा कंपनी से रिलेटेड ज्ञान दिया, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ज्ञान को और अच्छे शब्दों में हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर किसी भी व्लॉगर को इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक एम्प्लॉय ने ही नहीं झेली है, इस बीच में ये प्रॉब्लम हर एक उस इंसान ने झेली है जो इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडिटर भैया से जुड़ा हुआ था। हर उस इंसान ने इस बीच में प्रॉब्लम झेली है और कंपनी के रूल के हिसाब से आप किसी के पैसे इतने टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैंने रिएक्शन कम और ज्ञान ज़्यादा पेला है। जगत भैया की लाइव देखने के बाद मेरे अंदर की भी ज्ञान जाग उठा और मैंने सोचा थोड़ा सा ज्ञान बचा कुचा मैं अभी आप सबको दे देती हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के काम आ जाए, जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, जो पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हो। सो गाइस, डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।